नॉट डेथ हुई है? नॉट डेथ। आप ये बताओ कि अगर लंग्स में पानी भर गई है, ये अनकॉन्शियस है, तो इसकी बॉडी को ढक के ले जाएंगे क्या? ये जितने लोग हैं इसमें आरोपी है, हम स्टूडेंट्स के कातिल है। आपने सिर्फ 4 बच्चों को नहीं मारा है, कई घरों को मारा है, इस बात को याद रखिए। सारों में बॉडी गया है सर, कैसे गुस्सा नहीं आएगा? गवर्नमेंट झूठ बोल रही है यहाँ पर। हमारे पास भी वोट का राइट है, सरकार गिरा भी सकते हैं। में लाइब्रेरी अलाउड नहीं है। फर्स्ट थिंग, हर लाइब्रेरी में 2 गेट होना चाहिए। पुलिस को थाने में हफ्ते का पैसा जा रहा है, एमसीडी वाला हफ्ते में का पैसा खा रहे हैं, वो क्यों एक्सेप्ट करेंगे अपनी गलतियां? 27 जुलाई 2024 ये वो तारीख है जिसे तब याद किया जाएगा जब कोई बच्चा यूपीएससी की तैयारी करने के बारे में सोचेगा, क्योंकि इस दिन जो हुआ उससे पूरा देश आज सदमे में है। जिन माँ बाप की आंखों में उम्मीदें थी कि उनके बच्चे आईएएस आईपीएस बनेंगे, आज उन्हीं माँ बाप की आंखों में खून के आंसू हैं। नमस्कार, मैं मेघा गंगवार और आप देख रहे हैं ऑप्टिम इंडिया। दोस्तों, 27 जुलाई को दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में एक कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भरने की वजह से 3 छात्रों की मौत हो गई। 3 बच्चों ने अपनी जान गंवा दी, लेकिन उनके लिए खड़े होने वाला कोई नहीं है। ऐसे में कई तरह के सवाल खड़े होते हैं। पहला, जो बच्चे अपना सब कुछ दांव पर लगाकर यूपीएससी की तैयारी करने आते हैं, उनको पूछने वाला आखिर कौन है? दूसरा, जो कोचिंग सेंटर और इंस्टीट्यूट एडमिशन से पहले खुद को परिवार समझने का दावा करते हैं, एडमिशन के बाद इनको क्या हो जाता है? आज 3 बच्चों ने अपनी जान गंवा दी, लेकिन उनके साथ किसी भी कोचिंग सेंटर से कोई टीचर नहीं खड़ा हुआ है। क्या ये होता है परिवार? ओल्ड राजेंद्र नगर और मुखर्जी नगर में रहना और खाना पीना इतना ज्यादा महंगा क्यों है? यूपीएससी की तैयारी कराने के नाम पर धंधा करने वाले कोचिंग सेंटर्स बच्चों को बेसमेंट में पढ़ने पर मजबूर क्यों कर रहे हैं? और आखिर ऐसा कब तक चलता रहेगा? कौन इसकी जिम्मेदारी लेगा? दोस्तों, इसी तरह के तमाम सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में राव आईएएस कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भरने के चलते 3 स्टूडेंट्स की डूबने से मौत हो गई। इस मामले में पुलिस ने रविवार को कोचिंग मालिक और कोऑर्डिनेटर को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने 29 जुलाई को बताया कि केस को लेकर 5 और लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मरने वालों में 2 छात्राएं और 1 छात्र शामिल है। जान गंवाने वाले 3 स्टूडेंट केरल, तेलंगाना और यूपी के रहने वाले थे। इसमें 25 साल की श्रेया, जो कि उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर की रहने वाली थी, इन्होंने 2024 में ही राव कोचिंग सेंटर ज्वाइन किया था। दूसरी जान गंवाने वाली छात्रा 25 साल की तान्या सोनी थी। ये तेलंगाना के सिकंदराबाद की रहने वाली थी। तीसरे छात्र का नाम नेविन डाल्विन था। ये 28 साल के थे और केरल के रहने वाले थे। पिछले 8 महीनों से यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये पहली बार नहीं हुआ है जब स्टूडेंट्स की मौत हुई हो। इससे पहले भी इस तरह के मामले सामने आते रहे हैं, लेकिन सुधार के नाम पर कुछ नहीं किया जाता। ओल्ड राजेंद्र नगर और मुखर्जी नगर की बात करें तो हर साल पूरे देश से यहाँ लाखों बच्चे आंखों में सपने लेकर आते हैं, लेकिन सपने सच सिर्फ 1 या 2 के ही होते हैं। यहाँ रहना और खाना इतना ज्यादा महंगा है कि कोई गरीब जैसे तैसे अपना गुजारा करता है। लैंडलॉर्ड, ब्रोकर, कोचिंग सेंटर्स और खाने पीने के स्टॉल्स यहाँ जमकर बिजनेस कर रहे हैं। आज के समय में यूपीएससी की तैयारी करने के लिए बच्चों को लाखों में फीस चुकानी पड़ती है। फीस स्ट्रक्चर इतना महंगा हो गया है कि गरीब परिवार से आने वाले बच्चे अपना सब कुछ दांव पर लगा देते हैं और उसके बाद जब उनके हाथ कुछ नहीं आता तो वे जिंदगी से हार जाते हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो जो ग्राउंड रियलिटी सामने आ रही है, उसके मुताबिक यूपीएससी कोचिंग के नाम पर स्टूडेंट से सिर्फ ठगी की जा रही है। जब से ये घटना सामने आई है तभी से बच्चे ओल्ड राजेंद्र नगर में प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन हैरानी की बात यह है कि किसी भी कोचिंग सेंटर से एक भी टीचर बच्चों से मिलने नहीं आया है। वहीं प्रशासन भी इस पर चुप्पी साधे हुए है। अब आपको घटना के बारे में डिटेल से बताते हैं। दरअसल 27 जुलाई की रात को बिल्डिंग में पावर कट के कारण बेसमेंट में बनी लाइब्रेरी का बायोमेट्रिक गेट जाम हो गया था, जिसके बाद स्टूडेंट अंधेरे में लाइब्रेरी के अंदर फंस गए। गेट बंद होने की वजह से पानी शुरुआत में बेसमेंट में नहीं घुसा, लेकिन कुछ मिनट बाद ही पानी का प्रेशर इतना तेज हुआ कि गेट ही टूट गया। चश्मदीद ने बताया कि गेट टूटने के बाद पानी तेजी से बेसमेंट में भरने लगा। बहाव इतना तेज था कि सीढ़ियां चढ़ना मुश्किल हो रहा था।
कुछ सेकंड में ही घुटनों तक पानी भर गया। ऐसे में स्टूडेंट्स बेंच पर खड़े हो गए। महज 2-3 मिनट में ही पूरे बेसमेंट में 10 से 12 फीट पानी भर गया। स्टूडेंट्स को बचाने के लिए रस्सियां फेंकी गई, लेकिन पानी गंदा था, जिसकी वजह से रस्सी नहीं दिखाई दी। पानी में बेंच भी तैर रही थी, इसलिए रेस्क्यू में काफी दिक्कतें हुई। देर रात को 3 छात्रों के शव मिले। 14 बच्चों को रस्सियों के सहारे सुरक्षित निकाला गया। रेस्क्यू जब आखिरी चरण में था, तब भी 7 फीट तक पानी अंदर भरा हुआ था। ऐसे में सवाल ये उठता है, आखिर बेसमेंट में लाइब्रेरी क्यों, जहां ना वेंटिलेशन है और ना ही सुरक्षा। ऐसी जगह बच्चे पढ़ने के लिए मजबूर क्यों हैं? और इन कोचिंग सेंटर ने धंधा करने के लिए बेसमेंट में लाइब्रेरी आखिर क्यों बना रखी है? 2021 में एमसीडी की ओर से राउ आईएएस कोचिंग सेंटर को सर्टिफिकेट जारी किया गया था। इसमें कहा गया था कि बेसमेंट में सिर्फ स्टोरेज की अनुमति है, वहां कोई व्यावसायिक गतिविधि नहीं चलाई जा सकती। इसके बावजूद कोचिंग सेंटर ने ये लाइब्रेरी चलाई। घटना के बाद एमसीडी ने कहा है कि कोचिंग सेंटर में लाइब्रेरी अवैध रूप से चलाई जा रही थी। बिल्डिंग प्लान और फायर ब्रिगेड के एनओसी में कोचिंग के अधिकारियों ने बताया था कि बेसमेंट का इस्तेमाल पार्किंग और स्टोर रूम के लिए किया जाएगा। वहीं मौजूदा हालात की बात करें तो ओल्ड राजेंद्र नगर में नाले के आसपास से बुलडोजर से अतिक्रमण को हटाया गया है। वहीं एमसीडी ने भी एक जूनियर इंजीनियर को टर्मिनेट और एक असिस्टेंट इंजीनियर को सस्पेंड कर दिया है। इसके अलावा कोचिंग के छात्र लगातार आज दूसरे दिन भी एमसीडी और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर प्रदर्शन कर रहे हैं। कोचिंग हादसे को लेकर राष्ट्रीय प्रवासी मंच की याचिका में छात्रों की सुरक्षा को लेकर गाइडलाइंस बनाने और हादसा होने पर उचित मुआवजा देने की मांग की गई है। याचिकाकर्ता ने दिल्ली सरकार, एमसीडी और राउ आईएएस कोचिंग को जनहित याचिका में पक्षकार बनाया है। इसमें हाईकोर्ट की रिटायर्ड जज की निगरानी में घटना की जांच कराने की मांग की गई है। साथ ही दूसरे राज्यों से आने वाले छात्रों की सुरक्षा को लेकर भी गाइडलाइन बनाने की बात की गई है। हमारे देश में यूपीएससी एस्पिरेंट्स को मोटिवेट करने के लिए 12th फेल और यूपीएससी एस्पिरेंट सीरीज तो बना दी जाती हैं, लेकिन उनके स्ट्रगल के दिनों में साथ देने वाला कोई नहीं है। इंस्टाग्राम और तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बड़े बड़े कोट्स डालकर स्टूडेंट्स को यूपीएससी की तैयारी करने के लिए मोटिवेट तो किया जाता है, लेकिन उनका सहारा बनने वाला कोई नहीं है। क्या इस तरह की मूवीज और सीरीज बनाने में इन इंस्टीट्यूट का भी कोई इन्वॉल्वमेंट है? क्योंकि इस तरह का कंटेंट देखकर बच्चे मोटिवेट होते हैं और इन कोचिंग सेंटर्स को तैयारी के नाम पर मोटा पैसा देते हैं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आज का ये वीडियो उन तमाम कोचिंग सेंटर और उन तमाम लोगों के पास तक पहुंचेगा जो इन बच्चों की मौत का जिम्मेदार है। मेरा आपसे यही सवाल है कि आप इस पूरे घटनाक्रम में किसको आरोपी मानते हैं? आपके हिसाब से कौन जिम्मेदार है? क्या माँ बाप अपने बच्चों को कलेक्टर बनाने का सपना छोड़ दें? क्योंकि ऐसे हालात देखकर कौन माँ बाप अपने बच्चों को मौत के मुंह में ढकेलेंगे? किसका मन करेगा कि उनके बच्चे ऐसी स्थिति में रहकर यूपीएससी की तैयारी करें? ऐसे में जरूरत है कि सभी एक साथ मिलकर एक सुर में आवाज उठाएं। इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करें।